मुल्क भर में एहसास प्रोग्राम के तहत अवाम में रकम की तकसीम जारी। सेंटर्स पर कोरोना वायरस से मुतालिक हिफाजती इंतजामात, बाज़ मकामात से बदनज़मी की शिकायत, समाजी फासलों की हिदायत नजरअंदाज। मांगा मंडी में दूध की सप्लाई मुअत्तल होने से गवालों को मुश्किलात, दूध खराब होने के डर से सस्ते दामों फरोख्त शुरू कर दी। हुकूमत मसाइल का अजाला करे, गवालों की अपील। आज़ाद कश्मीर कोटली में सिविल डिफेंस के रजाकार अवामी खिदमत में मसरूफ। लॉकडाउन के दौरान शहरी दिफा के रजाकार कोरोना वायरस की परवाह किए बगैर मुख्तलिफ चौराहों पर अवाम की रहनुमाई कर रहे हैं। माथे पर शिकन न थकन के आसार, सियालकोट की दबंग खातून असिस्टेंट कमिश्नर जवेरिया मकबूल। लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए कोशां, कहती हैं एहतियात में लोगों की ही बेहतरी है। और मुल्क भर में गंदम की कटाई जोरों शोर से जारी। मुख्तलिफ शहरों में गंदम खरीदारी के लिए भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। शोरकोट में बेहतर पैदावार का टारगेट हासिल करने पर काश्तकारों में चेक तकसीम किए गए। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव के सफर के साथ मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके, आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद हमले, मजीद 17 अफराद जान से गए हैं। जहां भाग होने वालों की तादाद 124 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 6505 तक पहुंच गई है। 24 घंटे के दौरान 520 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई तौर पर 5540 अफराद के टेस्ट किए गए। पंजाब में सबसे ज्यादा केसेस 3217 रिपोर्ट हुए। सिंध में 1668 कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 912 और इस्लामाबाद में 145 हो गई है। इसी तरह से बलोचिस्तान की बात करें 280, गिलगित बल्तिस्तान में 237 केसेस रिपोर्ट हुए। आजाद कश्मीर में कोरोना केसेस की तादाद 47 हो गई है। मुल्क भर से अब तक 1446 अफराद सेहतयाब भी हो चुके। गुजरांवाला में कोरोना वायरस मरीजों को कल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से फील्ड अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। 200 बेड्स पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल गुजरांवाला से बाहर जीटी रोड पर बनाया गया है। मजीद जानते हैं इसी हवाले से शफकत इमरान से। शफकत इमरान, बताइएगा मजीद इससे मुतालिक। बिल्कुल, जिस तरह आप जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कोरोना के जो मरीज हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है और गुजरांवाला में पिछले चंद दिन से इसका फिगर जो है वो बढ़कर 100 से ज्यादा मरीज जो है वो इस वक्त DHQ हॉस्पिटल में जो है वो जेर इलाज है। गुजरांवाला ने जिला इंतजामिया ने सिर्फ 6 रोज के अंदर जो है वो एक फील्ड हॉस्पिटल मुकम्मल कर लिया है। तमाम मरीजों को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा और हमारे साथ राव सुहेल साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक कोरोना के मरीजों को बेहतर सहूलत फराहम करने के लिए गुजरांवाला में हमने ये 200 बेड का एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया है, जो कि हमारा DHQ का सब्सिडरी है और ये DHQ के साथ अटैच होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे नॉर्मल पॉजिटिव पेशेंट्स होंगे उनको हम यहाँ पे लाएंगे ताकि DHQ के ऊपर पूरा थोड़ा सा बर्डन उसका कम हो। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह आप बात सुन रहे थे, ये DHQ हॉस्पिटल गुजरांवाला का वाहिद सरकारी हॉस्पिटल है। उस पर जो बर्डन है उसको कम करने के लिए उनका कहना है कि तमाम मरीज जो है उसमें जो दाखिल हैं वो यहाँ लाए जाएंगे और सिर्फ कोरोना के मरीज यहाँ पर रखे जाएंगे ताकि यहाँ पर उनकी एक अच्छी निगहदाश्त हो सके और अच्छे तरीके से उनका जो है इलाज हो सके। जी, मुल्क के कई शहरों में मुकम्मल और कहीं जुज़वी लॉकडाउन है। रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर का, जहां 21 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरदार जुल्फ़कार अली से। जी सरदार, बताइएगा मज़ीद। जी, आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन 21 अप्रैल तक जारी रहेगा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इसका फैसला कर लिया है। सिर्फ लाजमी सर्विसेज के दफातर खुले हैं, उसके साथ साथ वो दुकानें और बेकरियां खुली हैं जो सुबह 10 से 4 तक जिनको इजाज़त दी गई है। आज़ाद कश्मीर में कोरोना के कुल 46 मरीज इस वक्त तक सामने आए हैं, 4 सेहतियाब हो चुके हैं और ये खुशकुन अमर है कि जो बाकी मरीज हैं उनकी हालत भी खतरे में नहीं है। कोई एक भी शख्स रियासत में वेंटिलेटर के ऊपर नहीं गया है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने ज़बरदस्त इंतजाम किए हैं, जगह जगह नाके लगाए गए हैं और लोगों को
نکلنے سے روکا جا رہا ہے. دوسری جانب آزاد کشمیر کے شہریوں نے بھی بہت اس میں جو ہے حکومت سے تعاون کیا ہے اور بڑے تدبر کا مظاہرہ کیا ہے اور غیر ضروری آنا جانا انہوں نے نہیں کیا, جس کی وجہ سے کورونا کو پھیلنے سے بڑی حد تک روکنے میں مدد ملی ہے. لاک ڈاؤن پر پابندی کے لیے سیکیورٹی ادارے حرکت میں ہیں, جبکہ انتظامیہ بھی حفاظتی ہدایات پر عمل درآمد کرانے کے لیے میدان میں ہے. سیالکوٹ کی خاتون اسسٹنٹ کمشنر جویریہ مقبول بھی حفاظتی انتظامات کی نگرانی کے لیے خوب سرگرم ہیں. ماتھے پر شکن نہ تھکن کے آثار, لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے مسلسل کوشاں. سیالکوٹ کی دبنگ خاتون اسسٹنٹ کمشنر جویریہ مقبول کرونا وائرس کے خلاف سرگرم. کہتی ہیں لاک ڈاؤن عوام کی بہتری کے لیے لگایا گیا ہے تاکہ کرونا وائرس مزید نہ پھیل سکے. شہر میں جگہ جگہ ناکے قائم کر دیے اور ہم لوگوں کو انکریج کریں کہ لوگ اپنے گھروں پہ ٹھہریں. اگر کوئی بہت ہی اشد ضرورت ہے اس صورتحال میں گھر کا صرف ایک فرد جو ہے وہ باہر آئے. جب وہ گھر سے باہر نکلے تو پراپر احتیاطی تدابیر کو فالو کرے. اسسٹنٹ کمشنر نے شہریوں سے اپیل بھی کی ہے کہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی مت کریں اور گھروں میں رہیں. مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن میں نرمی تو کی گئی, لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت اپنی جگہ برقرار ہیں, مگر چنیوٹ میں ہدایات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. مزید بتائیں گے نمائندہ نیوز غلام مرتضیٰ. جی غلام مرتضیٰ بتائیے گا. جی بالکل, ملک بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے چنیوٹ میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے ملک بھر کی طرح, جبکہ دکانداروں اور تاجر حضرات کو اپنی دکانیں اور کاروبار مراکز جو ہے وہ بند کرنے کی ہدایت جاری کی گئی تھی, جس کی اب کھلا جو خلاف ورزی ہوتی نظر آ رہی ہے. دکاندار حضرات جو اپنی دکانوں کے باہر کھڑے موجود ہیں, جو کہ آنے والے گاہکوں کو ڈیل کر رہے ہیں اور دکان کھول کر سامان کی خرید و فروخت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اور دوسری جانب اگر بات کی جائے دفعہ 144 کے حوالے سے ڈبل سواری کی پابندی پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. سڑکوں پر ٹریفک جو ہے وہ معمول سے زیادہ دکھائی دے رہی ہے. لوگ جو ہے وہ گاڑیوں میں یا موٹر سائیکلوں پر دفعہ 144 کی کھلا خلاف ورزی کرتے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح سے اگر بات کی جائے اسپتالوں میں بھی, تو اسپتالوں میں بھی جو کرونا کے حوالے سے کوئی SOPs کا جو ہے وہ عمل درآمد جو ہے وہ یقینی نہیں بنایا جا رہا ہے. پبلک پلیسز پر بھی جو رش جو ہے وہ انتہائی زیادہ دکھائی دے رہا ہے. لوگ 3 یا 4 افراد کی شکل میں یا ٹولیوں کی شکل میں جو وہ گلیوں میں یا سڑکوں پر گھومتے نظر آ رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس شروع ہوا. وزیر اعظم کو کورونا وائرس کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کو ملک بھر میں کورونا کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد, پنجاب, سندھ, پختونخوا اور بلوچستان میں کورونا کی صورتحال سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے. وزیر اعظم نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو ضروری ہدایات بھی جاری کریں گے. آپ کو آگاہ کریں کہ یہاں اجلاس ہے جس میں جائزہ لیا جا رہا ہے اب تک کے کورونا وائرس کے پھیلنے سے متعلق حکومتی اقدامات کے حوالے سے آئندہ کیا تیاری ہے. اس حوالے سے اجلاس جاری ہے, مزید جان لیتے ہیں ذیشان سید سے. جی ذیشان, کہیے گا اس اجلاس سے متعلق. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہو چکا. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کو اب تک کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دیا گیا, جبکہ مرض پھیلنے کی جو شرح ہے, تشخیص اور علاج کی سہولتوں بارے بھی وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا گیا. اور وزیر اعظم کو ملک بھر میں کورونا کی تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد سے جو ہے وہ آگاہ کر دیا گیا. تاہم پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کورونا کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا, جبکہ بریفنگ دی گئی. آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور وفاقی دارالحکومت میں مریضوں کی تعداد پر بھی علاج, معالجے کی سہولتیں, طبی عملے کے حفاظتی پلان پر بھی بریفنگ جو ہے وہ دی جائے گی. اور یہ عمران خان کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس جو ہے وہ ابھی جاری ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ ذیشان. آگے چل کر آپ سے مزید تفصیلات لیں گے. رخ کرتے ہیں جہانیہ کا, جہاں لوگوں نے دفعہ 144 کو نظر انداز کر دیا ہے. بازاروں میں شہریوں کا رش دکھائی دے رہا ہے. مزید بتائیں گے عبدالسلام ناز. جی بالکل, ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. اسی طرح جہانیہ میں لاک ڈاؤن کو 3 ہفتے گزر چکے ہیں. جو دکانیں ہیں, مارکیٹ, شاپنگ مالز بند ہیں. چند دکانیں جن میں میڈیکل سٹور, کریانہ سٹور اور اشیاء ضروریہ کی دکانیں کھلی ہیں تاکہ لوگ وہاں سے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکیں. یہاں پر بتاتا چلو کہ دفعہ 144 کی جو خلاف ورزی ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے. جگہ جگہ لوگوں کا ہجوم ہے جس کی وجہ سے کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے. اگر میں بات کروں نجی بینکس کی, تو نجی بینک کے سامنے بھی لوگوں کا رش دکھائی دے رہا ہے. وہاں پر بھی کوئی خاص انتظامات نہیں کیے گئے. الحمدللہ اب تک جہانیہ میں کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا. اگر ان انتظامات پر توجہ نہ دی گئی, جو دفعہ 144 ہے اس پر عمل درآمد نہ کرایا گیا, تو یہ کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ بڑھ سکتا ہے. جی میرپور خاص میں تبلیغی مرکز میں موجود 350 افراد نے قرنطینہ میں
14 दिन पूरे कर लिए, इनके टेस्ट किए जा रहे हैं। मजीद बताएंगे बिलाल महमूद जो DC मीरपुर खास जाहिद मेमन के साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, कहिएगा। जी बिल्कुल, मीरपुर खास में मौजूद 29 तबलीगी जमातों में शामिल 350 अफराद की जो है वो आज 14 रोज़ मुकम्मल होने के बाद कोरोना स्क्रीनिंग जो है वो की जा रही है। खास तौर पर जो है उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मीरपुर खास के तबलीगी मरकज़ में। रिपोर्ट के हवाले से हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं जाहिद मेमन साहब, इनसे बात करते हैं कि इनकी रिपोर्ट जो है वो कब आएगी और सर तमाम लोगों के टेस्ट आज ही जो है वो कर लिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में 350 तबलीगी साथी हैं जो मुख्तलिफ 30 जमायतों में डिस्ट्रिक्ट पूरी में 30 जगहों पर मुख्तलिफ मसाजिद में क्वारंटाइन थे। वो हमने जब नूर मस्जिद हैदराबाद का वाक़या हुआ था उसके बाद हमने 29 और 30 मार्च को वो मसाजिद जो हैं क्वारंटाइन डिक्लेयर की थी। आज गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत हम जो है 385 साथियों के जो फाइनल स्कैनिंग लैब टेस्ट के सैंपल्स ले रहे हैं। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास मौजूद है। उनका यही कहना है कि तमाम जो तबलीगी जमात में शामिल साथी हैं उनके जो है वो लैब टेस्ट लिए जा रहे हैं और ये सैंपल जो है वो कलेक्ट करके हैदराबाद जो है वो भेजे जाएंगे, जिनकी रिपोर्ट जो है वो 24 घंटे के अंदर जो है वो आ जाएगी, जिसके बाद जो है वो फैसला किया जाएगा कि जो नेगेटिव है उनको उनके घरों की तरफ रवाना किया जाएगा और अगर इनमें से कोई पॉजिटिव आता है तो उसको जो है वो क्वारंटीना में या आइसोलेशन सेंटर में जो है वो मुंतकिल किया। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के असरात की बात करते हैं। कोरोना खदशात के बाइस सिविल अस्पताल हैदराबाद के OPD और निजी क्लिनिक्स बंद हैं। शहरियों को परेशानी का सामना है। देखते हैं नासिर शेख की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए हैदराबाद में जारी लॉकडाउन के सबब हैदराबाद के बड़े सरकारी अस्पतालों में OPD और निजी क्लिनिक्स बंद होने की वजह से हैदराबाद समेत सिंध के दीगर अजला के हज़ारों अफराद को इलाज मालजे के लिए मुश्किलात का सामना है। निजी क्लिनिक बंद होने की वजह से जो है बीमार लोग जो हैं बहुत परेशान हैं। खास तौर पर वो बीमार अफराद जो मुसलसल बीमार होने के बायस वक्तन फवक्तन अपने तिब्बी मायने के लिए मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों के ज़ेर इलाज हैं और उन्हें बार बार अपना तिब्बी मायना कराना पड़ता है। इनमें दिल और दिमाग के अमराज, ब्लड प्रेशर, शुगर, गायनी और दीगर अमराज में मुब्तला मरीज शामिल हैं जो इन दिनों शदीद अजियत से दो चार हैं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़ हैदराबाद। बात हो जाए इमदादी सरगर्मियों की खिदमत इंसानी में पुलिस एहलकार भी किसी से पीछे नहीं। ननकाना में पुलिस मुलाजमीन ने 1 मिलियन रुपए के फंड्स जमा किए जिससे गुरबा में राशन तकसीम किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ शाहनवाज कादरी ने DPO इस्माइल रहमान से बात की है, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ननकाना साहब DPO ऑफिस में, जहाँ पर सब पुलिस वालों ने मिलकर 1 मिलियन का पैकेज इकट्ठा किया जो गुरबा में तकसीम किया जाएगा। उसमें 15 दिन का राशन होगा। इस वक्त मेरे साथ DPO ननकाना साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये गुरबा में तकसीम करने के लिए उनका क्या प्लान था और उनकी क्या सोच थी। कोरोना के स्प्रेड की वजह से जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात पैदा हुए हैं उसमें IG पंजाब जनाब शोएब दस्तगीर साहब की हिदायत की रोशनी में पुलिस मुलाजमीन जिसमें मैं भी हूँ और सारे कांस्टेबल से लेके सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है और ये रज़ाकाराना तौर पे हिस्सा डाला है, जिससे हमने पैसे इकट्ठे किए हैं। उसमें हमने 15 दिन का जो राशन है वो हमने ख़रीदा है और जो अब जो सिलेक्शन है वो भी सिलेक्शन हमने घर घर जाके लोगों का चेक किया है जो पुअर ऑफ द पुअर हैं, जिनकी इनकम के ज़राए ख़त्म हैं, जो जिनके घर में खाने के बहुत बुरे हालात हैं, उन सबको हम घर में जाके इज़्ज़त नफ्स उनकी मशरू किए बगैर उनके घर में जाके दे रहे हैं। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि हमने ये पैकेज जो डेली वेजेस काम करने वाले हैं मजदूरों के लिए जिनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनके लिए ये तैयार किया है और हम घर घर जाकर इसे तकसीम कर रहे हैं। जी कुदरती आफत हो या जल्जला, सिविल डिफेंस के रजाकार बिला मुआवजा अवामी खिदमत में मसरूफ दिखाई देते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी कोटली आज़ाद कश्मीर में सिविल डिफेंस के रजाकार लोगों की मदद कर रहे हैं। मजीद जानते हैं सरदार सारिस निसार से। कोटली आजाद कश्मीर में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन, लोगों की खिदमत के लिए चौराहों पर खड़े ये हैं सिविल डिफेंस के रजाकार जो बगैर मुआवजा लोगों की मदद करते हैं। हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं अल्लाह पाक की रजा के लिए कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं बगैर किसी कॉस्ट के, बगैर किसी पेमेंट के कर रहे हैं।
लॉक डाउन के दौरान इन रजाकारों के पास सेफ्टी किट है और ना ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए ग्लव्स, लेकिन इंसानी खिदमत का जज्बा है कि ये लोग मुश्किल वक्त में कौमी इदारों के शाना बशाना लोगों की मदद करते हैं। हमें कोई इस तरह का गवर्नमेंट कोई मुआवजा नहीं दे रही है। ये वर्दी पहनी हुई है सिविल डिफेंस की मैंने, लेकिन ये मैंने अपनी बनवाई हुई है। बाकी मेरे साथ वाले रजाकार जो हैं ये भी अपनी अपनी मर्जी से अपनी जो खाना खा रहे हैं अपनी जेब से खा रहे हैं। बगैर उजरत के लोगों की खिदमत करने वाले सिविल डिफेंस के रजाकारों के लिए भी हुकूमत रिलीफ का ऐलान करे ताकि इन लोगों के चूल्हे ठंडे ना हो। कैमरा टीम के साथ सरदार साइरस निसार, कोटली, आजाद कश्मीर। पुलिस ही नहीं, रेंजर्स जवानों का जज्बा खिदमत भी देखने वाला है। सक्खर में शहबाज रेंजर्स की तरफ से करंटीना सेंटर में सैनिटाइजर गेट लगा दिया गया। सिफतुल्लाह की रिपोर्ट। कौम की मदद के लिए पाक फौज पेश। शहबाज रेंजर्स ने सक्खर के करंटीना सेंटर के बाहर सिंध का पहला सैनिटाइजर गेट नस्ब कर दिया गया। बड़ी हम अकीदत की नज़र से इनको देख रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये लोग भी, आप लोग भी उस पॉइंट पर आकर खड़े हैं जहां पर कोई आम आदमी आने का तस्वर भी नहीं कर रहा। करंटीना सेंटर में काम करने वाले मुलाजिमीन की गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। शहबाज रेंजर्स की जानिब से सेंटर के बाहर हाथ धुलाने का सिलसिला भी जारी। जो आएगा इधर से होगा, अंदर जाएगा तो वो सैनिटाइज होता हुआ जाएगा, जो बाहर आएगा वो भी सैनिटाइज होता हुआ जाएगा। बहुत अच्छा काम किया है, हम अप्रिशिएट करते हैं शहबाज रेंजर्स को। मुश्किल की घड़ी में शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए समाजी तंजीमों के साथ साथ शहबाज रेंजर्स भी पेश हैं। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, न्यूज़ सक्खर। सियासी और मजहबी हलके भी कोरोना वायरस से निमटने के लिए भरपूर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कोरोना वायरस से निमटने के लिए मट्टा प्रेस क्लब के अरकान में जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से हिफाजती किट्स और दीगर सामान तकसीम किया गया। मजीद बताएंगे बहार अली। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मट्टा प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। जिस तरह आपको पता है कि मुल्क भर में जो है जो कोरोना वायरस की वबा है वो रोज़ बरोज़ में उसमें इजाफा होता जा रहा है। इस तरह तहसील मट्टा में सूरत हाल जो है वो भी काफ़ी हद तक जो है इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम के यहाँ के जो मुकामी रहनुमा है उन्होंने सहाफ़ियों में ख़ुसूसी तौर पर किट्स और सैनिटाइज़र तकसीम की। इस हवाले से उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जिस तरह पूरी आवाम में लगे हुए है कि कोरोना का रोकथाम किस तरह किया जाए, एहतियाती तदाबीर और अवामों के जितनी भी मसाइल है, रोज़मर्रा की सूरत हाल, हमारे साहबी भाई रोज़ आते जाते हैं, फील्ड में भी जाते हैं। जिस तरह डॉक्टरों वगैरह को भी किट की ज़रूरत है, इस तरह भी हमने ये सोचा कि ये लोग तो फर्स्ट लाइन में ये भी है, ये भी जा रही है, उसको वो कर रहे हैं। तो जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मट्टा प्रेस क्लब के दोस्तों के लिए हिफाजती किट्स, सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह दिए गए ताकि ये लोग भी मेहनत भी कर रहे हैं ताकि इनकी भी हिफाजत हो। ये पहली बार हो रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से सहाबियों को बाकायदा हिफाजती किट्स और सैनिटाइज़र दी जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत पूरी तौर पर जो लोगों के जो अभी हालात ख़राब है तो उनके के लिए कराया भी मुआफ़ करे और साथ डॉक्टर हजरात और दीगर जो फ्रंट लाइन पर जो काम कर रहे हैं उनको के लिए भी हिफाजती किट्स वगैरह मुहैया करे। जी, मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह सवात में भी सैनिटाइज़र गेट लगाए गए हैं, लेकिन सवात के इलाके ब्रिकेट के सैनिटाइज़र गेट कुछ मुख्तलिफ हैं जिनमें मोशन सेंसर भी लगाए गए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सवात से ताजदार आलम। जी बिल्कुल, मुल्क में कोरोना वायरस की वबा के बाद जो है पाकिस्तान में भी जो है इस वक्त वाटर सैनिटाइज़र गेट लगाए गए हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता चलूँ, इस वक्त मैं स्वात में मौजूद हूँ। स्वात में एक अलग तरह से जो है एक टनल बनाया गया है, लोकली यहाँ पे तैयार किया गया है। तो इसकी ज़रा फंक्शंस के हवाले से आपको बताएंगे और आपको फुटेज में भी दिखाएंगे कि जिस तरह के यहाँ पे मोशन सेंसर इसमें लगाया गया है। ये अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, फुटेज में भी आपको दिखाएंगे। अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, इसमें फुहारे लगे हुए जिस तरह के यहाँ पे ये बंदा इधर से आएगा अंदर इस टनल में, तो ये मोशन सेंसर की मदद से ये फुहारे जो है, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके अंदर, तो ये फुहारे ऑन हो जाएंगे। जब ऑन हो जाएंगे, जब ये बंदा अंदर इस टनल में आएगा और जो है आउट हो जाएगा, तो इसमें ये फुहारे बंद हो जाएंगे। अगर मैं आपको पता चलूँ, मिंगोरा में या दीगर जो इलाकों में, तहसीलों में जो यहाँ पे टनल्स लगाए गए हैं और बिल्कुल ही मैनुअली है। एक टैंकी लगी होती है, उसके अंदर एक मोटर होता है और ये ऑन होता है, वो बंद नहीं होता जब तक उसको खुद बंद ना किया जाए। लेकिन टीएमए के ब्रिकोट के जो स्टाफ है उन्होंने एक अलग तरह से जो है एक टनल बनाया है और लोग इससे जो है काफी फायदा उठा रहे हैं। जी, लॉकडाउन में गरीब अफराद शदीद परेशान हैं। उनका दर्द बांटने के लिए कई मुखय्यर हजरात मैदान में हैं। सक्खर में ताजरों की तरफ से सस्ता होटल बना दिया गया जहां आप 10 रुपए में पेट भरकर खाना खा सकते हैं। रिपोर्ट देखते हैं।
सखर में लॉकडाउन से परेशान गरीब शहरियों की मदद के लिए जिनाह चौक के ताजिरों का अनोखा तरीका। 10 रुपए में 3 अदद रोटी और सालन मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जाने लगा। घरों में राशन पहुंचाने से बेहतर है कि उनके लिए खाने का इंतजाम ही कर दिया जाए, और 10 रुपए में हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों अफराद यहाँ आकर 10 रुपए में एक वक्त का खाना लेकर जाते हैं, जिसमें गोश्त समेत दीगर सालन शामिल हैं। सारी मार्केट बड़ी है बंद, कोई होटल वगैरह नहीं खुला हुआ, जिस दौरान हमारे को ये जो है ना इन्होंने सपोर्ट कर रखी है। शहरियों का कहना है जिस तरह सखर के ताजिर मुश्किल वक्त में गरीब अफराद की मदद कर रहे हैं, हुकूमत सिंध भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के दस्तरखान लगाए ताकि दीगर गरीब अफराद भी कम पैसों में पेट भर कर खाना खा सकें। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, न्यूज़ सखर। डस्का में तहरीक इंसाफ के मुकामी ओहदेदार हाजी अमानुल्लाह अवान की जानिब से मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम शुरू कर दी गई। PTI डस्का के सेक्रेटरी जनरल का कहना है मुश्किल घड़ी में लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हाजी अमानुल्लाह अवान की जानिब से इब्तदाई मरहले में 5000 घरानों में खुश्क राशन पहुँचाया जा रहा है, जिसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, घी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी शामिल हैं। हाजी अमानुल्लाह अवान के मुताबिक यूनियन कौंसिल की सतह पर राशन पहुंचाने के लिए तंजीम को मुतहरिक कर दिया गया है। यूनियन कौंसिल घटालियाँ, सतरा और कला में राशन की तकसीम का काम मुकम्मल हो गया है। बहुत जल्द तमाम यूनियन कौंसिल में राशन पहुंचाया जाएगा। शाहकोट में भी एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम की तकसीम जारी है। ख़वातीन कहती हैं मुश्किल वक्त में इमदाद मिलने पर उन्होंने सुकून का सांस लिया है। तफसीलात बताएंगे शाहकोट से कामरान अली। मुल्क भर की तरह शाहकोट में भी एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन में रकम की तकसीम का अमल जारी है। शहर के 2 मुकर्ररा मकामात पर फी खानदान 12,000 रुपए की अमदादी रकम लेने खवातीन पहुंच रही हैं, जहां बायोमेट्रिक की तस्दीक के बाद इन्हें रकम दी जा रही है। अमदादी रकम हासिल करने वालों में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड अफराद भी शामिल हैं, जो कल तक 5,000 रुपए हासिल कर रहे थे, मगर अब इसके साथ 12,000 रुपए मिलने पर ज्यादा खुश हैं। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਰਕਮ ਆਈ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। कफालत सेंटर्स पर पीने के लिए साफ पानी, कोरोना से बचाव के लिए साबन और हाथों को धोने की सहूलियात के साथ खवातीन के बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया गया है। समाजी फासला बरकरार रखने के लिए पुलिस की खिदमात भी हासिल की गई हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक रकम की तकसीम का अमल तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी फर्द को इसका हक नहीं मिल जाता। मुश्किल की इस घड़ी में मुस्तहकीन हुकूमत के इस इक़दाम पर हक मिलने पर इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। कामरान अली, न्यूज़ शाहकोट। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बात करें दो सवाल है। एक सवाल आपसे है कि शिकायत आ रही है कि जो पैसे दिए जा रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि ऑफिस बंद है, नादरा का ऑफिस बंद है, जो खवातीन है 50 साल से ज़ायद उम्र की, उनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, वो खासी दिक्कत में है। इसका क्या हल? जी, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है। दूसरा मेरा सवाल इनसे है कि इन्होंने कहा जी कि हमने अभी प्रोग्राम शुरू कर दिया है, तो क्या बैतुल माल पहले सोया हुआ था, पहले इनको ख्याल नहीं था? सर, पहले सवाल का जवाब ये है कि ऑलरेडी इस वक्त जो है ना वो 70% पे जो थम्स है ना वो रखे गए हैं कि अगर वो 70% वो मैच कर रहे हैं। सरवर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शहर शहर गांव-गांव के सफर को आगे बढ़ाएंगे। सिबी में भी वज़ीर-ए-आज़म एहसास कफालत प्रोग्राम के जरिए गरीब और मुस्तहिक अफराद में रकम की तकसीम का सिलसिला जारी है। सेंटर्स पर जिला इंतजामिया ने गर्मी से बचाव के लिए इकदाम कर रखे हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ रमेश कुमार। जी रमेश, बताइएगा। जैसा कि अगर बात करें एहसास कफालत प्रोग्राम के हवाले से, रकम तकसीम करने के हवाले से, तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिब्बी में भी एहसास कफालत के हवाले से नुमाइश ग्राउंड में जो कि बेनिफिशरीज खवातीन में 12,000 रुपये की रकम तकसीम करने का सिलसिला जारी है। जबकि इस वक्त हमारे साथ BISP के असिस्टेंट डायरेक्टर सोहेल खान मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कितनी खवातीन को इन्होंने रकम तकसीम की है और इसके अलावा मज़ीद कितनी खवातीन हैं उनको इन्होंने रकम तकसीम करनी है। जी,
पिछले 3 दिनों से हमने तकरीबन 1000 ख़वातीन को पेमेंट कर दी है और आने वाले दिनों में सिबी डिस्ट्रिक्ट के और भी ख़वातीन हैं, तकरीबन 6-7 हज़ार के लगभग ख़वातीन हैं, वो यहाँ पे आके अपनी पेमेंट वसूल करेंगे। इसमें मैं बताता चलूँ, जो ख़वातीन यहाँ, क्योंकि सिबी में गर्मी की वजह से बहुत से ख़वातीन कोयटा की तरफ चली जाती है, तो उनको ये सहूलत है कि वो वहाँ किसी भी कैंप साइट पर जाके अपनी पूरी पेमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर जो हसास कफालियत के हवाले से, जो प्रोग्राम के हवाले से जो रकम तकसीम की जा रही है, उन ख़वातीन के लिए यहाँ पर जो कि गर्मी से बचाव के लिए पंखे और जो उसके अलावा ठंडे पानी का भी एहतमाम किया गया है। जी आगे बढ़ेंगे। डेरा गाजी खान में कोरोना इमरजेंसी रिलीफ फंड्स के लिए 56 सेंटर्स कायम किए गए हैं। अलबत्ता अमले की कमी के बाइस बद इंतजामी देखने में आ रही है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं वहाँ मौजूद न्यू के नुमाइंदे जौहर अमीन से। जी जौहर अमीन, बताइएगा इस हवाले से। जी, डेरा गाजी खान में इमरान खान की तरफ से जो कोरोना वायरस के लिए एमरजेंसी रिलीफ फंड का जो ऐलान किया गया था, बाकायदा आगाज़ कर दिया गया हुआ है। डेरा गाजी खान में अगर मैं बात करूं तो डेरा गाजी खान में इसके लिए टोटल 56 जो हैं सेंटर बनाए गए हैं, तौसा ट्राइबल एरिया और डेरा गाजी खान सिटी के अंदर। और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो लोग रजिस्टर्ड थे, उनको अभी ये 12,000 रुपये की जो रकूम है उनकी तरसील का अमल शुरू कर दिया गया हुआ है। डेरा गाजी खान में मैं अगर बात करूं तो डेरा गाजी खान में 97,144 जो रजिस्टर्ड जो ख़ानदान थे उनको एमरजेंसी रिलीफ फंड जो है वो जारी किया जा रहा है। इस वक्त एक सेंटर के ऊपर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी क्या बस सबको पैसा नहीं मिलता था, सारे वहाँ बैठे हैं, जैसा को ना पैसा मिल देना कहीं थके बैठे हैं, बोकलो मरदे से था। क्या वजह है? पैसा पता है क्या रास्ता है, साढ़े 9,000 रुपये और रहना पे ऐसा को नहीं मिले। मेरे जान को कैंसर दाना कर ही नहीं सकता, पुत्र मेरा महजूर है, मेरा कार्ड बंद थी गए। सुबह से आए हुए हैं, गर्मी भी है और गर्मी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर स्टाफ की तादाद बढ़ाई जाए ताकि जो ख़वातीन है उनको लाइन अप करके 1by1 जो है जो इमरजेंसी जो फंड का जो सिलसिला है वो जारी किया जाए। जी हाफिजाबाद में भी एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद में इमदादी रकूम की तकसीम जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं न्यू न्यूज़ के नुमाइंदा महमूद अली से। जी महमूद, बताइएगा इस हवाले से। जी, हाफिजाबाद में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मुतासरीन में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत इमदाद की तकसीम का अमल जो है वो जारी है। हाफिजाबाद में 12,000 अफराद जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत जो है उनको जो ये रकम की मुंतकली जो है वो इस वक्त जारी है। इस सिलसिला में हाफिजाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से जो 8 सेंटर जो है वो बनाए गए हैं। इस वक्त मैं उसी सेंटर में मौजूद हूँ जहाँ जो है बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इन जो अफराद हैं उनके लिए बाकायदा चेयर और धूप से बचाव के लिए जो है साहिबान और ठंडे पानी का भी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि निजी जो बैंक है उनकी जानिब से जो है खसूसी काउंटर लगाए गए हैं। यहाँ जो है ये मुतासिरीन आकर अपना जो है 12,000 रुपया इमदाद की जो रकम है वो वसूल कर रहे हैं। इस सिलसिला में AC हाफिजाबाद तैयब तार जो है वो भी इन जो सेंटर बनाए गए हैं वहाँ जो है चेकिंग उनकी जारी है। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद नवीद शहजाद मिर्जा का कहना है कि इस वक्त तक जो है 4 करोड़ 60 लाख रुपए जो है इस वक्त ये मुतासिरीन में जो है तकसीम कर दिए गए हैं, जबकि इसका अमल जो है वो इस वक्त भी जारी है। लोधरा में पीरवाला खूब बस्ती मलूक टोल प्लाजा के करीब सेवरवेल की सफाई करते हुए 5 मजदूर जाँ बहक हो गए, जबकि जख्मी भी हुए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा कुएं में जहरीली गैस की वजह से पेश आया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ से महराजुद्दीन से। जी महराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया लोधरा और मुल्तान के दरमियान वाक़ बस्ती मुलूक में पेश आया है, जहां म्युनिसिपल कमेटी बस्ती मुलूक के साथ एहलकार सेवरेज के कुएं की सफाई के लिए बगैर किसी हिफाजती इंतजाम के नतीजे के नीचे उतर गए तो कुएं में मौजूद जहरीली गैस की वजह से बेहोश होकर सेवरेज के पानी में। बहुत शुक्रिया महराजुद्दीन। असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला की मोटरवे टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी, टोल प्लाजा के मुलाजमीन का टोल टैक्स मांगना जुर्म बन गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने टोल प्लाजा अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, उल्टा मुलाजमीन पर ही मुकदमा दर्ज करवाया, उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। तशद्दुद की CCTV फुटेज न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मजीद इसी हवाले से जानेंगे, लेकिन इससे मुतल्लिक आपको मजीद तफसीलन बताएं कि ये वाक़या पेश आया है। असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला की गुंडागर्दी, टोल प्लाजा पर गए, वहाँ पर उनसे जब पर्ची मांगी गई तो उसके जवाब में उन्होंने वहाँ पर अमले पर तशद्दुद शुरू कर दिया।
टंडुवाला यार में गुज़िश्ता शब नामालूम डाकू ने डकैती के दौरान मज़ाहमत करने पर मुबैना तौर पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से भट्टा मालिक जहां बहक हो गया। मकतूल के वरसा ने SSP DC हाउस के सामने मकतूल की लाश रखकर टंडू आदम रोड को ब्लॉक कर धरना दिया। टंडुवाला यार के करीब मिसन थाने की हदूद में गुज़िश्ता शब नामालूम डाकू ने डकैती के दौरान मज़ाहमत करने पर मुबैना तौर पर फायरिंग कर दी, जिससे भट्टा मालिक नवाब पठान जहां बहक हो गया और मुलजिमान फरार हो गए। मकतूल के वरसा और मुजाहिरीन ने SSP DC हाउस के सामने मकतूल की लाश रखकर टंडू आदम रोड ब्लॉक करके धरना दिया। SSP रुखसार खावड़ के 24 घंटों में मुलजिमान गिरफ्तार करने के अहकामात सामने आए। यकीन दहानी करवाई गई, जिस पर मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। हाफिजाबाद की तहसील वनिया की तारड़ में वापडा की नाअहली के बायस बिजली के नंगे तार गांव की गलियों और घरों की छतों से लटक रहे हैं, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। शहरियों ने हुकाम से अपील की है कि सूरत हाल पर तवज्जो दी जाए और इंसानी जिंदगी को महफूज बनाया जाए। मजीद बताएंगे बिलाल मुनीर तारड़। ये है हाफिजाबाद की तहसील वनी के तारड़, जहाँ गलियों में हर तरफ बिजली के तार घरों की छतों पर पड़े हैं। वापडा की जानिब से किसी किस्म के हिफाजती इंतजामात नहीं किए गए, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं और कीमती इंसानी जानें जाया होने का खदशा है। अहले इलाका का कहना है हुकाम उनकी शिकायत पर तवज्जो नहीं दे रहे। साडा छोर जेड़ा नाल तारां दे लगा छत दे उत्ते कुछ जड़ियां तारां ने तो 2 महीने रहा अस्पताल ते हुण को थोड़े दिन पाउंदे ने आया वे बच के होना ते मेहरबानी कीती जाए भाई तारां जड़ियां ने पट्टियां जान साइड ते लग जान। एक शहरी ने बताया चंद माह पहले एक नौजवान करंट लगने से अपनी जान गंवा बैठा था। मकामी लोगों ने न्यू न्यूज से गुफ्तगू में वापडा हुक्काम से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हामिद जमील के साथ बिलाल मुनीर तारड़, न्यू न्यूज वनी के तारड़। वज़ीर-ए-आज़म ब्रायलर इंडस्ट्री को तबाही से बचाने के लिए पैकेज का ऐलान करें, ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन ने अपील कर दी। जनरल सेक्रेटरी ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन नासिर महमूद मलिक ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फीडबैक्स कीमत कम, छोटे फार्मर को कर्जे, मुर्गी की एक ही कीमत 4 माह के लिए मुकर्रर किया जा सकता है। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स का हिफाजती तदाबीर के साथ खोला जाए। ये भी कहा कि फीडबैक्स की कीमत में 5 से 600 रुपये कमी से भी रिलीफ मिल सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इन इक़दामात का ऐलान करें। लॉकडाउन के बायस मियां चन्नू में चूजा हेचरी मालिकान को बड़े माली नुकसान का अंदेशा है। चूजे तो तैयार हो गए लेकिन खरीदार सामने नहीं आ रहे। मियां चन्नू से मजीद बताएंगे नदीम अख्तर। मियां चन्नू में लॉकडाउन से जहां दीगर कारोबारी तबका मुतासर है, वहीं चूजा हेचरी मालिकान भी शदीद परेशान। 40 रुपए की लागत से ब्रायलर चूजा बिल्कुल तैयार, लेकिन खरीदार नजर नहीं आ रहे। चूजा हेचरी मालिकान का कहना है ब्रायलर की कीमतों में कमी के बायस ब्रायलर चूजे के खरीदार भी कम हैं, जिससे उन्हें लाखों रुपए नुकसान का सामना है। ये 40 रुपए का एक चूजा हमें कॉस्ट करता है और जो हमसे फार्मर जो है वो 2 रुपए का 1 रुपए का लेने के लिए भी तैयार नहीं है और शदीद नुकसान का शिकार हैं। और हम हुकूमत से हम अपील करते हैं कि हुकूमत सब्सिडी दे, इस हवाले से हमें बिजली के बिलों में रिलीफ दे, हमें बिजली के बिल 3 महीने के लिए माफ़ किए जाएं। हेचरी मालिकान ने हुकूमत से 3 माह के बिजली बिल माफ करने और फीड की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ नदीम अख्तर, न्यू मियां चन्नू। मांगा मंडी में दूध की सप्लाई मुअत्तल होने से गवालों को मुश्किलात का सामना है। गवालों ने दूध सस्ते दामों बेचना शुरू कर दिया ताकि दूध खराब ना हो और जानवरों के लिए चारा खरीद सकें। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद अदनान से। जी अदनान। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मांगा चौक में। पूरे पाकिस्तान की तरह जहाँ पर लॉकडाउन से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, मांगा मंडी में खारजी दाखिली रास्ते बंद होने की वजह से वहाँ पर ग्वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ग्वाले अपना दूध सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। हमारे साथ कुछ ग्वाले मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इतना सस्ता दूध क्यों बेच रहे हैं। इस गलो इतना सस्ता दूध बेच रहे पे लाहौर सप्लाई बंद हुई है। लाहौर जो दुध जाओ करोना लाहौर बंद होया, लाहौर दुध जान नहीं देंगे। सारा दुध इतने 50 रुपए किलो सानू इस तो उत्ते ज्यादा खरीद है। सिर्फ मज्जां दा खान राशन इन्ना कोई चारा चोकर खर्चे इन्ने ने कि दुध सिर्फ पैसे ही पूरे होंदे पैने। बिल्कुल ग्वालों का यही कहना था, चूँकि लाहौर पूरा लॉकडाउन है, लाहौर में दूध की सप्लाई नहीं जा रही, जिसकी वजह से उनके जानवर भूखे मर रहे हैं। वो सस्ते दामों दूध फरोख्त कर रहे हैं ताकि उनके जानवरों को चारा दिया जा सके। जी ईसा खेल में बारिशों और यालाबारी ने गंदम की फसलें तबाह कर दी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। किसानों का मुतालबा है कि मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देकर नुकसान का अजाला किया जाए। मोहम्मद जुनैद की रिपोर्ट।
वजीर आजम इमरान खान के आबाई हल्के में गरीब किसान जहां लॉकडाउन के बाइस घरों में बैठे हैं, वहीं रही सही कसर गुज़िश्ता रोज की जालाबारी ने पूरी कर दी। कच्चा ईसा खेल समेत बंजारी और दला अजमत वाला में तूफानी बारिश और जालाबारी से गंदम की तैयार फसल तबाह हो गई। काश्तकारों ने मुतासिरा इलाकों को आफत ज़दा करार देकर गरीब किसानों की दाद रसी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं गंदम की फसल पर सारा साल मेहनत होती है, जिस पर वो अपने खानदान समेत माल मवेशियों का गुजारा करते हैं। जालाबारी हुई है और सारी गंदम और सारा कनौला तमाम बर्बाद हो चुका है। हमारी तैयार फसल थी गंदम की, वो तबाह और बर्बाद हो गई है। हम अपील करते हैं डिप्टी कमिश्नर मियाँ वाली से कि हमारा गंदम का इजाला किया जाए। किसानों का कहना है लॉकडाउन की वजह से गंदम की फसल काटने में मुश्किलात का सामना है। लेबर के साथ साथ मशीनरी भी नहीं मिल रही। कैमरामैन GM फारूक के साथ मोहम्मद जुनेद आराई, न्यू न्यूज़, ईसा खेल। मुल्क भर में लॉकडाउन के बायस शादी ब्याह में दीगर तकरीबात बंद हैं, जिसके बायस फूलों की डिमांड खत्म होती जा रही है। काश्तकारों को बड़े माली नुकसान का अंदेशा है। जलालपुर भटियां से मजीद बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़। हाँ जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन से जहां हर शख्स मुतासर हुआ है, वहीं ग्लैड फ्लावर काश्त करने वाले काश्तकार भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। मंडियों में ग्लैड फ्लावर की मांग नहीं है। ग्लैड फ्लावर महंगा फूल है जो फी शाख के हिसाब से फरोख्त होता था। अब काश्तकार इन फूलों की सेल ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस वक्त मेरे साथ एक काश्तकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी हमने ना जी 20 एकड़ लगाई हुई है फसल ग्लैड की, जो कि एक महंगी फसल है, और हमने जो जमा पूंजी थी वो सारी इस पे खर्च कर दी है। और अब जो अवामी इज्तिमात और शादियां हैं, हुकूमत ने वो उन पर पाबंदी लगाई हुई है, और जिसकी वजह से हमारा फसल जो है वो ख़राब हो रही है। इसकी कोई हमें कीमत नहीं मिल रही, ना हम इसको सेल कर सकते हैं। मंडियों में जाते हैं, मंडियां बंद हैं और इसकी कहीं भी लागत नहीं है, खपत नहीं हो रही। हम इसके बारे में परेशान हैं और हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारी मदद करें और माली इमदाद देकर हमें इसका खसारा कम से कम हो सके। तो जी काश्तकार का कहना है कि मंडियों में सेल ना होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम इसको काट के अपने मवेशियों को चारे के तौर पर डाल रहे हैं, और हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारी माली इमदाद की जाए ताकि हमारे नुकसान का इजाला हो सके। जी काश्तकारों के रुझानात में तेजी से तब्दीली आ रही है। रवायती फसलों की बजाय फलों की काश्त में इजाफा हुआ है। फालिया में स्ट्रॉबेरी की काश्त का कामयाब तजुर्बा किया गया। मजीद देखते हैं मोहम्मद अमजद सुहेल की ये रिपोर्ट। हालिया की जरखेज जमीन पर गिलगित और सवात से मंगवाई गई स्ट्रॉबेरी की काश्त का कामयाब तजर्बा। मुख्तसर अरसे में स्ट्रॉबेरी की फसल पक कर तैयार हो गई। काश्तकारों का कहना है गुज़िश्ता चंद बरस में सब्जियों, गन्ने और अनाज की फसलों पर जायद अखराजात के बाइस काश्तकारों की आमदनी में कमी आई है, जबकि स्ट्रॉबेरी की काश्त से रिवायती फसल की निस्बत ज्यादा मुनाफा हासिल हुआ। माशाअल्लाह बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी होती है ते सब नूं पसंद है, बच्चियां नूं पसंद है, निक्के वड्डे नूं पसंद है, सब खांदे ने। मजदूर पकी हुई सुर्ख स्ट्रॉबेरी बड़ी महारत से तोड़कर टोकरियों में भरते हैं, सलीके से सजाते हैं, करीबी मंडियों में फरोख्त के लिए भेज दिया जाता है। खुश रंग और जायकादार फल विटामिन से भरपूर और सेहत के लिए बेहद मुफीद है। बच्चे हों या बड़े स्ट्रॉबेरी शौक से खाते हैं। मोहम्मद अमजद सुहेल, न्यू न्यूज़, हालिया। शोरकोट असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में गंदम की बेहतर पैदावार का टारगेट हासिल करने पर किसानों में चेक तकसीम किया गया। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ अवैस मीर मुगल शोरकोट से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट के ऑफिस में, जहाँ पे किसानों के हवाले से एक तकरीब का इनाकाद किया गया है, जिसमें नुमाइशी प्लाटों के हवाले से किसान को फैसिलिटेट करने के लिए चेक्स तकसीम किए गए हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फैज़ान अहमद रियाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। एक मॉडल प्लाट्स हमने बनाए हैं, PM का एक प्रोग्राम है जिसके बीच में हमने मॉडल प्लॉट्स के ऊपर कल्टीवेशन करवाई है। यहाँ पे 20 जो मॉडल प्लॉट्स थे वो सिलेक्ट हुए, उन पे कल्टीवेशन हुई और आज उसी सिलसिले में चेक तकसीम करने जा रहे हैं। इसका मेन मकसद जो है वो यही है कि हम इन मॉडल प्लॉट्स का जो कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसको लेके बाकी काश्तकार जो हैं वो इसको फॉलो करें। इंशाल्लाह एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होगा, और ये मुल्क के लिए, क्योंकि हमारा मुल्क एग्रीकल्चरल मुल्क है, इसके लिए बड़ा लाजमी है कि हम अपनी जो कल्टीवेट कर रहे हैं इस तरह की फसलात जो हैं इनका एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़े।
جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا کہنا یہی ہے کہ زراعت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے پاکستان کی، اور پاکستان میں کسان کو فیسیلیٹیٹ کر کے اگر کسان خوشحال ہو جائے گا تو پاکستان جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا۔ جی، مظفر گڑھ میں گندم کی فصل کی کٹائی کا مرحلہ جاری ہے، جس کے لیے جہاں ہارویسٹر جیسی جدید مشینری استعمال کی جا رہی ہے، وہاں پر بیشتر کاشتکار روایتی درانتی کی مدد سے گندم کی فصل کی کٹائی کرتے ہیں۔ درانتی کیسے بنتی ہے، رپورٹ کریں گے فرحان ہاشمی۔ جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح مظفر گڑھ میں بھی گندم کی فصل کی کٹائی شروع۔ ہارویسٹر جیسی جدید مشینری کے علاوہ کسان روایتی درانتی سے بھی فصل کی کٹائی کرتے ہیں۔ اراڑ کی کٹائی کرتے ہیں، درانتی استعمال کرتے ہیں۔ درانتی کی ورائٹی ہمارے جو مشہور لوہار ہیں انہی سے لیتے ہیں، جو زیادہ تر استعمال ہو سکے تاکہ فصل کی کٹائی آسانی سے ہو سکے۔ درانتی کی تیاری میں بھٹی کی خاص آنچ پر لوہے کو ہتھوڑے کی مدد سے خاص شکل دی جاتی ہے اور پھر اس کی دھار بنائی جاتی ہے۔ داتری کو بٹھی بلے نے بھا بکھے نے لوہے کٹے نے گرم کرے نے کو تیار کرے نے۔ درانتی کی مدد سے فصل کی کٹائی کا طریقہ اب پرانا ہو چکا ہے، لیکن بیشتر کسان آج بھی ہارویسٹر کی بجائے روایتی درانتی سے گندم کی فصل کی کٹائی کرتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فرحان ہاشمی، نیو نیوز، مظفر گڑھ۔ گلگت بلتستان میں لاک ڈاؤن کے معاملے پر حکومتی وزراء اور بیوروکریسی آمنے سامنے ہے۔ وزیر تعمیرات ڈاکٹر اقبال نے وزارت سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک سیکٹری کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے وہ ہمیں منع کرے کہ آپ یہ نہیں کریں، چلو وہاں پہ جو بھی ہو گیا تلخی ہو گئی، اس کے بعد بات ختم ہو گئی، لیکن رات کو ہم سے پوچھے بغیر پھر نوٹیفیکیشن کرنا کہ ان کی جو بات ہے وہ کالعدم ہو گئی اور یہ لاک ڈاؤن رہے گا، یہ رات کو کس نے کیا تھا، کس طرح ہوا، یہ مجھے نہیں پتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر اقبال کی بے عزتی نہیں ہے، یہ پوری گلگت بلتستان کی قوم کی بے عزتی ہے کہ ایک منتخب حکومت کی بے عزتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ایک منٹ کے لیے بھی اس حکومت کے اندر رہنے کا جواز نہیں۔ اس کے ساتھ ہی شہر شہر گاؤں گاؤں کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو۔